एयर इंडिया फ्लाइट 101 मुंबई, इंडिया से न्यूयॉर्क सिटी के लिए एक रेगुलर पैसेंजर फ्लाइट था। 20 जनवरी 1966 को बोइंग 707 एयरक्राफ्ट ने मुंबई से उड़ाई भरी, जिसमें 106 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स थे। इस फ्लाइट के कैप्टन थे वी पैरिबर, जो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। शुरुआत में फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल था। पैसेंजर्स अपने लॉन्ग जर्नी के लिए सेटल हो रहे थे। जैसे ही एयरक्राफ्ट न्यूयॉर्क के पास पहुंचा, क्रू ने लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अप्रोच करने की परमिशन दे दी। जो एक रूटीन फ्लाइट शुरू हुआ था, वो जल्द ही एक बहुत बड़े डिजास्टर में बदलने वाला था। मुसीबत की पहली निशानी तब दिखाई दी जब एयरक्राफ्ट 15,000 फीट की ऊंचाई से नीचे उतर रहा था। पायलट्स ने फ्यूल सिस्टम में एक प्रॉब्लम देखी। फ्यूल गेजेस अजीब तरह से अप एंड डाउन होने लगे, जिससे सही रीडिंग्स नहीं मिल पा रही थी। देखते ही देखते सिचुएशन बिगड़ गई और यह साफ हो गया कि एयरक्राफ्ट तेजी से फ्यूल लूज कर रहा है। पायलट्स अचानक खुद को लाइफ और डेथ सिचुएशन में पाते हैं। बोइंग 707 कई और एयरक्राफ्ट्स की तरह मल्टीपल फ्यूल टैंक्स होते हैं। पायलट्स ने प्रोसीजर्स फॉलो किए, टैंक्स स्विच करते रहे ताकि इंजन्स को फ्यूल मिलता रहे। लेकिन प्रॉब्लम कम नहीं हो रही थी। फ्यूल गेजेस बेतरतीब ढंग से फ्लक्चुएट कर रहे थे, जिससे यह पता लगाना इम्पॉसिबल हो गया था कि कितना फ्यूल बचा है। क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया, इमरजेंसी डिक्लेयर की और तुरंत लैंडिंग की परमिशन मांगी। सिचुएशन बहुत खराब थी। वो तेजी से एल्टीट्यूड लूज कर रहे थे और क्रैश लैंडिंग का खतरा मंडरा रहा था। पायलट्स को पता था कि उन्हें जल्दी और सही फैसला लेना होगा। बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने पता लगाया कि फ्यूल सिस्टम फेलियर कई कारणों से हुई थी। एक फॉल्टी फ्यूल गेज और फ्यूल टैंक में लीक होने के कारण फ्यूल तेजी से कम हो रहा था। इस इन्वेस्टिगेशन ने प्रॉपर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। इस भयानक सिचुएशन के बावजूद कैप्टन पैरिबर और उनका क्रू शांत रहे। उन्होंने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड कराना। कॉकपिट में हर तरफ हलचल मच गई, क्योंकि पायलट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिना रुके काम कर रहे थे। वे लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते रहे, अपनी घटती फ्यूल सप्लाई की जानकारी देते रहे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी अपनी तरफ से एरिया से बाकी सभी ट्रैफिक क्लियर कर दिया, जिससे फ्लाइट 101 को लैंडिंग के लिए प्रायोरिटी मिल सके। जेएफके एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सर्विसेज स्टैंड बाय पर थे, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार। सेक्शन 4, धरती पर सुरक्षित वापसी। जेएफके पर इमरजेंसी लैंडिंग। बेहतरीन स्किल और करेज के साथ पायलट्स ने उस क्रिपल्ड एयरक्राफ्ट को जेएफके एयरपोर्ट की तरफ फ्लाइट करा। उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। हर सेकंड कीमती थी, क्योंकि वो कंट्रोल बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे ही एयरक्राफ्ट रनवे के पास पहुंचा, पायलट्स ने लैंडिंग गियर डिप्लॉय कर दिए। बोइंग 707 जोर से लेकिन सेफली जमीन पर उतरा। रनवे पर स्किड करता हुआ रुका, जबकि फायर ट्रक्स इसके साथ साथ दौड़ रहे थे। पैसेंजर्स और क्रू पर राहत की लहर दौड़ गई जब उन्हें एहसास हुआ कि वे मौत के मुंह से वापस आ गए। सेक्शन 5, ली गई सीख, एविएशन सेफ्टी पर असर। एयर इंडिया फ्लाइट 101 के इस नियर डिजास्टर ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इसने एयरक्राफ्ट सेफ्टी की इंपॉर्टेंस और पायलट ट्रेनिंग के क्रूशल रोल की याद दिला दी। इस इंसिडेंट के बाद एविएशन अथॉरिटीज ने थॉरो इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स से सेफ्टी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स हुए, जिनमें स्ट्रिक्टर फ्यूल सिस्टम इंस्पेक्शंस, फ्यूल इमरजेंसीज के लिए इन्हांस्ड पायलट ट्रेनिंग प्रोसीजर्स और मोर एक्यूरेट फ्यूल गेजेस डेवलप करना शामिल। सेक्शन 6, मुश्किल घड़ी में शांत रहकर फैसला लेने का महत्व। एयर इंडिया फ्लाइट 101 की कहानी मुश्किल समय में शांत और डिसाइसिव एक्शन की इंपॉर्टेंस का प्रमाण है।
एक्सट्रीम प्रेशर में भी पायलट्स का कंपोज्ड रहना ही इस कैटास्ट्रोफी को टाल पाया। उनकी कहानी सभी फील्ड्स के प्रोफेशनल्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो हाई स्ट्रेस सिचुएशंस को मैनेज करने में ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और कंपोजर के क्रिटिकल रोल को हाईलाइट करती है। यह घटना इस बात को रेखांकित करती है कि लगभग इम्पॉसिबल लगने वाली ऑड्स में भी ह्यूमन स्किल और डिटर्मिनेशन बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं।